आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। यूपी में 2 दिन 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, दिल्ली में भी आंधी का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, यूपी से दिल्ली तक तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड, मुंबई में लू का खतरा। इस जगह पर गोल्ड बार छिपाकर दुबई से ला रही थी एक्ट्रेस, गिरफ्तार के बाद हुआ बड़ा खुलासा। 1 साल में 30 बार दुबई गई अभिनेत्री रानिया, 1 किलो सोने की तस्करी के बदले लेती थी 1 लाख रुपए। अब आजमी 100% जेल जाएंगे, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, संभाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं। अमेरिकी संसद में ट्रंप ने की जेलेंस्की की तारीफ। अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध को लेकर कनाडा सख्त, अब कदम पीछे खींचने के मूड में नहीं ट्रूडो। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छे संकेत, गिफ्टी निफ्टी सपाट। 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने से चंद कदम दूर छावा, जानिए अन्य फिल्मों का हाल। और रोते रोते लौटे डेविड मिलर, साउथ अफ्रीका के दिल तोड़ने वाली हार और सेंचुरी बेकार। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं जोरदार हवाएं चल रही हैं तो कहीं पर बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। दिल्ली में तेज ठंडी हवाओं के कारण सुबह शाम की ठंडक बनी हुई है, तो वहीं दोपहर में खिली धूप ने गर्मी बढ़ाई है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में उत्तर पश्चिम दिशा से 14 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई हैं। तेज हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। गुरुवार को भी यहां पर बारिश और भारी बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। बर्फ के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके कारण जनता की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हालांकि इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पारा गिर गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान, गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र में उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं जारी रहेंगी, जिसके बाद इनकी गति में कमी आएगी। मार्च महीने का 1 हफ्ता गुजरने को है और देश भर में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं तेज हवाएं ठंड बढ़ा रही है तो कहीं तापमान में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। वहीं पहाड़ों पर अब भी बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई है। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। उन पर दुबई से सोने की तस्करी का आरोप है। उन्हें बेंगलोर के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। एक्ट्रेस के पास से 12.56 करोड़ रुपए की कीमतों की सोने की छड़ें जब्त की गई हैं, जिनका वजन लगभग 15 किलोग्राम था। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कर्नाटक के सीनियर आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी राव ने कथित तौर पर पिछले साल 30 बार दुबई की यात्रा की। अपनी हर यात्रा पर वह कथित तौर पर कई किलो सोना लेकर वापस आई। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राव को तस्करी के सोने के हर किलोग्राम के लिए 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इस तरह उसने कथित तौर पर हर यात्रा में लगभग 12-13 लाख रुपए कमाए। डीआरआई ने संगठित सोना तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए अब तक इस मामले में कुल 17.29 करोड़ रुपए की जब्ती की है। इसमें 4.73 करोड़ रुपए की संपत्ति भी है। डीआरआई अधिकारियों की माने तो रान्या से बरामद 14.2 किलो सोने की यह खेप हाल के दिनों में बेंगलोर हवाई अड्डे पर सबसे बड़ी जब्तियों में से एक है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने बेंगलोर हवाई अड्डे से 12.56 करोड़ रुपए के सोने के साथ गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के घर से 2.67 करोड़ रुपए की नकदी व 2.7 करोड़ रुपए के गहने जब्त किए हैं। इस बीच मामले में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने बताया कि रान्या 1 साल में करीब 30 बार दुबई का दौरा किया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुगल बादशाह और औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से सपा विधायक अबू आसिम आजमी की सख्त लहजे में आलोचना की। उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद में कहा कि आजमी को 100% जेल में डाला जाए। बता दें कि सपा विधायक को उनकी टिप्पणी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किया गया है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विधानसभा में जोर देकर कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके योद्धा पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। दोनों महाराष्ट्र में सम्मानित महापुरुष हैं जिन्हें राज्य में पूजा जाता है। 26 मार्च को चालू बजट सत्र समाप्त होने तक विधानसभा से निलंबित अबू आसिम आजमी ने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि अपनी विवादास्पद टिप्पणी वापस लेने के बावजूद उन्हें दंडित किया गया है। ओवल ऑफिस में बहस के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की रूस से युद्ध खत्म करने को लेकर तैयार हो गए हैं। उन्होंने जेलेंस्की के लिखे पत्र की तारीफ में कसीदे पढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाया गया आयात शुल्क मंगलवार से लागू हो गया। ट्रंप ने जहां कनाडा और मैक्सिको पर 25% आयात शुल्क लगाया है, वहीं चीन के उत्पादों पर यह 20% है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर लगाए गए टैरिफ के लागू होने के साथ ही दोनों देशों में तनातनी बढ़ गई है। अब कनाडा के पीएम भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। कनाडा सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि अब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ में कनाडा को कुछ छूट देने पर विचार करते भी हैं तो कनाडा के पीएम जवाबी टैरिफ लगाना जारी ही रखेंगे। अधिकारी ने यह भी बताया कि पीएम जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई है। बुधवार को शेयर बाजार में निफ्टी के लिए अच्छी खबरें रहीं। सबसे पहले तो निफ्टी में 10 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगा और वो भी शानदार तरीके से। ज्यादातर बड़ी कंपनियों के शेयर बढ़े और खास बात ये रही कि हर शेयर के गिरने पर लगभग 8 शेयर बढ़े। एक समय तो ये अनुपात 10:1 का था। बुधवार को ये भी साफ हो गया कि 21,950 से 22,000 का स्तर निफ्टी के लिए बहुत अहम है और खरीदार इसे हर हाल में बेचना चाहेंगे। एक्सपर्ट्स ने 22,800 और 22,500 के बारे में भी ऐसा ही कहा था, लेकिन ये 21,950 और 22,000 वाला स्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर निफ्टी इससे नीचे गया तो वे 4 जून लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन के बाद से हुई सारी बढ़त गंवा देंगे। 4 जून को निफ्टी 21,887 पर बंद हुआ था, दिन के सबसे निचले स्तर 21,281 से ऊपर आकर। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने से बस कुछ ही कदम दूर है। विकी कौशल के अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया और इसमें उनका साथ निभाया रश्मिका मंदाना और विनीत सिंह सहित अन्य कलाकारों ने। इसी की बदौलत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी ओर सोहम शाह की कम बजट वाली फिल्म क्रेजी की हालत भी ठीक नहीं चल रही है। फिल्म सिनेमाघरों में बने रहने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। सोहम की फिल्म ने 1 करोड़ रुपए के साथ अपनी शुरुआत की थी, वहीं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव सिनेमाघरों में बस चंद दिनों की मेहमान लग रही है। नया दिन, नया आईसीसी टूर्नामेंट, नया नॉकआउट मैच, लेकिन नतीजा वही पुराना। साउथ अफ्रीकी टीम एक बार फिर चौक कर गई। उसका चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। डेविड मिलर अकेले लड़ते रहे। 67 गेंद में 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 100 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को बुधवार रात न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत नहीं दिला पाए, फाइनल में नहीं पहुंचा पाए। इस हार का गम डेविड मिलर के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। लाहौर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट के इतिहास में 362 रन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था। सारे दिग्गज एक-एक करके आउट होते चले गए, लेकिन मिलर डटे रहे। चौके के साथ 46 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। 50वें ओवर में जैमिसन पर 2 चौके और 1 छक्के के बाद आखिरी गेंद पर 2 रन के साथ 67 गेंद में शतक पूरा किया।